चल पड़ा बंधु, कहाँ चल पड़ा? बोझ अपना उठाकर तू कहाँ चल पड़ा? कहाँ चल पड़ा बंधु, कहाँ चल पड़ा? बोझ अपना उठाकर तू कहाँ चल पड़ा? अब आपके सामने यीशु आकर खड़े हैं। वो आप पर हाथ रख कर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपना बोझ मुझ पर रख दे। तू ये बोझ क्यों उठा रहा है? मैं हूं ना तेरे लिए। तेरे बोझ को मैं उठा लूंगा। उस बोझ को मेरे ऊपर रख दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसे प्रभु आज आपको देख कर कह रहे हैं। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आपके चमत्कार का समय इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। मेरे जीवन में बहुत ही गड़बड़ी है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिन लोगों पर मैंने भरोसा रखा था कि ये लोग साथ देंगे, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। अब हम बिल्कुल अकेले हैं, रो रहे हैं। मुझ में कोई दोष है क्या? मेरा कोई भविष्य है? मैं आखिर क्या करूँ? ऐसी दुविधा में पड़े हुए भाई बहनों, आपके मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके लिए कोई है, वो है प्रभु यीशु। और इसी बात को दर्शाने वाले एक गीत को हम लोग देखने जा रहे हैं और उसके बाद प्रभु द्वारा आपके जीवन को बदलने वाले हैं। एक संदेश के साथ भाई मोहन सिंह लाजरस आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लगातार विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखिए, तब प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव और खुशी को लेकर आएंगे। ये आपके चमत्कार का समय है। कहाँ चल पड़ा बंधु, तू कहाँ चल पड़ा बंधु? कहाँ चल पड़ा बंधु? कहाँ चल पड़ा बंधु? ज्योतिषी जी, ये जब पैदा हुआ था इसने अपनी माँ को खा लिया, और जब बड़ा हुआ इसके पिताजी भी चले गए और घर में बहुत दरिद्रता छाई है। क्या आप बता सकते हो कि ये शनि कब टलेगी? आपके पोते के राशि के अनुसार आपकी कोई भी प्रायश्चित बिल्कुल सफल नहीं होगी। जब तक ये लड़का आपके साथ रहेगा, आपके परिवार की दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। जाओ बेटा, जाओ। कहाँ चल पड़ा बंधु, कहाँ चल पड़ा? बोझ अपना उठाकर तू कहाँ चल पड़ा? कहाँ चल पड़ा बंधु, कहाँ चल पड़ा? बोझ अपना उठाकर तू कहाँ चल पड़ा? दुख उठा के ऐसी दशा में कहाँ चल पड़ा? तू दुख उठा के ऐसी दशा में कहाँ चल पड़ा? बोल तू कहाँ चल पड़ा बंधु, कहाँ चल पड़ा? ढूंढे जो तू शांति, यीशु वो देगा। तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। ढूंढे जो तू शांति, यीशु वो देगा। तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। आजा बंधु, यीशु के पास आ। आजा बंधु, यीशु के पास आ। वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ। वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ। यीशु के पास आ। दोष तेरे सारे दूर वो करेगा, काम तेरे सारे सफल
वो करेगा, दोष तेरे सारे दूर वो करेगा, काम तेरे सारे सफल वो करेगा, दुख और गरीबी करेगा वो दूर, खुशहाली से तुझे भरेगा जरूर। बंधु बंधु मेरे बंधु, बंधु बंधु मेरे बंधु, ढूंढे जो तू शांति यीशु वो देगा, तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। ढूंढे जो तू शांति यीशु वो देगा, तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। आजा बंधु यीशु के पास आ, आजा बंधु यीशु के पास आ, वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ, वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ, यीशु के पास आ। शाप तेरे दूर वो करेगा, खुशियों वाली जिंदगी यीशु तुझे देगा। पाप और शाप तेरे दूर वो करेगा, खुशियों वाली जिंदगी यीशु तुझे देगा। मौत का डर तुझसे दूर करेगा, और वरदानों से तुझको भरेगा। बंधु बंधु मेरे बंधु, बंधु बंधु मेरे बंधु, ढूंढे जो तू शांति यीशु वो देगा, तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। ढूंढे जो तू शांति यीशु वो देगा, तेरा बोझ उठा लेगा, तू पाएगा विश्राम। आजा बंधु यीशु के पास आ, आजा बंधु यीशु के पास आ, वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ, वो तुझको बुलाता है, तू यीशु के पास आ, यीशु के पास आ, यीशु के पास आ, यीशु के पास आ। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम भरा अभिवादन। क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमेशा आपकी देखभाल करते हैं, इसलिए आज वो आपसे बातें कर रहे हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि आप उदासी में हो, आपके मन में बोझ देने वाला कोई कार्य बसा है। कौन मेरी समस्या को समझ पाएगा? कौन इस बोझ के कारण को समझ पाएगा? मेरे घर पर भी मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले ही इस बोझ को ढो रहा हूं। लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं सभी लोगों द्वारा त्यागा गया हूं। नौकरी की जगह पर मेरी बेइज्जती करते हैं, तो हर ओर मेरी बस बेइज्जती ही हो रही है। एक ओर ये बीमारी है, दूसरी ओर जरूरतें हैं। इन बोझ को ढोते हुए क्यों मैं इस जीवन को जीऊं? मैं अगर अपने प्राण त्याग दूं तो बेहतर होगा। उन्हें देखिए वो खुश है, इन्हें देखिए ये खुश है। सिर्फ मेरे जीवन में इतना बोझ क्यों है? इतनी तकलीफें क्यों हैं? ऐसे ही कुछ कार्य आपको उदास करने वाले, आपको तकलीफ देने वाले कुछ कार्य, वेदना देने वाले कार्य है। अब देखिए, आपको समझने वाला, आपको जानने वाला, आपकी सहायता करने वाला कोई आया है। वो आपको देखकर कुछ कह रहे हैं। जानते हैं क्या है वो? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तुम लोग किसी बोझ के तले दबे हुए हो? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम unto me, I will give you rest। उस बोझ को मैं निकाल दूंगा, उस दुख को मैं दूर कर दूंगा। ये लगातार तुम्हें बोझ और तकलीफ दे रही है ना,
उसमें से तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं एक शांति भर दूंगा, मन में शांति, समाधान, एक खुशी भर दूंगा। वही तो विश्राम है, वही मैं दूंगा तुझे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो देखिए, ये बाइबल में लिखे हुए शब्द है जो यीशु ने कहे हैं। मत्ती के अध्याय 11 और उसके वचन 28 में यीशु ऐसा कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा प्रभु कहते हैं। अब देखिए, उदासी, बोझ में कई सारे प्रकार है। पाप जो है वो एक बोझ है, लोगों को तकलीफ देने वाला एक बोझ। इसी पाप के बोझ को उठा उठाकर मैं पूरी तरह थक गया हूं। मेरा मन मुझे कचोटता जा रहा है। इस पाप से मुझे कौन छुटकारा दे सकता है? ना ही मैं पाप छोड़ पा रहा हूं, ना ही मन में शांति है। और ऐसी तकलीफों में पाप के बोझ को उठा उठाकर कई सारे लोग वेदना में पड़े हैं। दूसरी ओर वो अपने शरीर में बीमारी उठाए हुए हैं और उस वजह से उनके मन में बोझ है, मुझे ये बीमारी क्यों लग गई? मैं इस तकलीफ से क्यों गुजरूं? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? मन में ऐसे कई सवालों के साथ देखिए, ऐसी बीमारी क्यों लग गई मुझे? और कोई दवाई भी काम नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मन का बोझ बहुत ही बढ़ रहा है, शरीर की वेदना है एक ओर, दूसरी ओर मन में एक बहुत बड़ा दबाव सा बना हुआ है। एक ओर कर्ज का बोझ है, कर्ज का ऐसा बोझ है जिसकी वजह से मन में बहुत ही दबाव है। कर्जदार घर के चौखट पर आकर बड़ी ही बेइज्जती करते हैं, वो आकर अपमान किया करते हैं। मेरी कमाई के सारे पैसे ब्याज में ही देना पड़ रहा है। मन में बहुत ही तकलीफ है, कर्ज के बोझ से बहुत दबाव है, बहुत ही तकलीफ हो रही है मन में। क्या इससे भी कभी छुटकारा मिलेगा? इन सब से कब छुटकारा मिलेगा? कितने साल हो गए लगातार इसी कर्ज में डूबता जा रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी एक वेदना है। क्या वैसा एक बोझ भरा है मन में? परिवार का बोझ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चे की फीस भी भरनी है, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करें, इनकी शादी करानी है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, हाथ में पैसे भी नहीं रुक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की जरूरत है, शादी के काम रुके हुए हैं, सभी एक बोझ की तरह है। ये जरूरत कैसे पूरी होगी, वो कैसे पूरी होगी, ऐसे हर एक दिन जीवन में संघर्ष होता जा रहा है। बड़ा बोझ जो मन में दबाव लेकर आ रहा है। ऐसा ही कुछ बोझ मेरे मन को कचोट रहा है। मन में बहुत ही वेदना हो रही है। कौन मेरी सहायता करेगा? क्या कोई मेरी सहायता करेगा? क्या मेरी मदद करने वाला कोई है? हमारा मन बस लोगों की ओर देख रहा है, लोगों से मदद की अपेक्षा है। क्या कोई आकर मुझे दिलासा भरे शब्द नहीं कहेगा? ऐसी मन में एक तकलीफ है। अब आपके सामने यीशु आकर खड़े हैं। वो आप पर हाथ रख कर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपना बोझ मुझ पर रख दे। तू ये बोझ क्यों उठा रहा है? मैं हूं ना तेरे लिए। तेरे बोझ को मैं उठा लूंगा। उस बोझ को मेरे ऊपर रख दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसे प्रभु आज आपको देख कर कह रहे हैं। क्या ये संभव है? क्या यीशु ये सब मेरे लिए कर सकते हैं? ऐसा एक सवाल है। कई साल के पहले एक युवक, देखिए, युवा अवस्था में हर एक के मन में यही आशा होती है कि अच्छा एक जीवन जिए, हमारे भविष्य में हमेशा सफलता मिलती जाए। और अचानक से एक बीमारी लग गई उसे। किसी एक बीमारी में प्रभावित होने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। खून की उल्टियां करता वो। डॉक्टरों के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि दोनों ही फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित है। उन दिनों में सिर्फ एक्सरे ही हुआ करता था, तो एक्सरे निकाल कर देखा गया तो एक्सरे में पता चला कि दोनों ही फेफड़े पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों ने इसका पता लगाया और बताया कि तुम्हारे दोनों ही फेफड़े खराब हो चुके हैं। अब इसका इलाज शुरू करके उसके बाद तुम्हारा ठीक होना बहुत ही कठिन है, पर तब तक तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। ऐसे कहकर अस्पताल में ही रखा गया और वहीं पर उसकी देखभाल हो रही थी। पर उस युवा अवस्था में जब उसे बहुत अनुभव लेना था, तब ऐसी एक बीमारी लग गई। पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं। परिवार को भी कोई आशा नहीं रही,
क्योंकि अब तो ये बीमार हो गया है, मर जाएगा ऐसा डॉक्टर कहते हैं। इस पर भरोसा रखकर कोई फायदा नहीं है। अब तो ये हम पर बोझ बना रहेगा। यही दुनिया है। परिवारजन भूल गए उसे। बस उतना ही, तू बस अपना देख ले, ऐसा कह दिया। तो देखिए, त्याग दी गई एक स्थिति जिससे उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो वो सोचने लगा, मुझ पर प्रेम करने वाला कोई नहीं है। बीमारी के समय सबने छोड़ दिया, परिवार ने तक मुझे त्याग दिया है। देखिए, इस तरह संसार में ऐसे भी परिवारजन होते हैं। तो वैसी एक त्याग दी गई स्थिति में उसका मन बुरी तरह से टूट चुका था। बीमारी और वेदना एक ओर थी, दूसरी ओर उसके हाथ में पैसे नहीं थे, वो भी एक बोझ था। अब भविष्य का क्या होगा, ऐसा एक डर था। मुझसे प्रेम करने वाला, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। लोगों ने मुंह फेर लिए, अब ये बचेगा नहीं, इस पर पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं, ऐसा कहने लगे। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। उसके मन में ऐसे कई सारे सवाल उठने लगे जिसके जवाब नहीं थे। आखिर में उसने फैसला किया कि आत्महत्या कर लूं। बस अब मेरा तो कोई नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है, अब मैं जी कर क्या करूं, सब खत्म हो चुका है। उस बोझ के थपेड़ों ने उसे बुरी तरह अस्वस्थ कर दिया था। अब इसका एक ही रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, भले ही वो गलत है, पर उसने वो निर्णय लिया। एक दिन शाम के समय में अस्पताल में, जब वहां आसपास कोई भी नहीं था, वो बच निकला, अस्पताल से बाहर निकल गया। शाम का समय था और अंधेरा होने को ही था। तब जब अस्पताल से लोग बाहर निकल रहे थे, उस पब्लिक के साथ वो भी बाहर निकल गया आत्महत्या करने के लिए। कुछ ही दूरी पर एक रेलवे ट्रैक थी जहां से रेल गुजरती थी और उस ट्रैक पर चल रहा था वो, और बहुत ही सुनसान जगह थी वो उस रेलवे ट्रैक पर चलता जा रहा था, ये सोचकर कि आगे से एक ट्रेन आएगी, उससे टकरा कर मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे सोचकर मौत की ओर वो चलता जा रहा था। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों मुझे लगी, मुझसे प्रेम करने वाला क्यों कोई नहीं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, एक अनाथ की तरह मैं क्यों मर रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा कोई नहीं है, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, ऐसे सोचकर वो खुदकुशी करने के इरादे से उस ट्रैक पर चल रहा था। और अचानक से उस समय उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले युवक, मेरे पास आ, ऐसे प्रभु बुलाते हैं, ऐसी आवाज सुनाई दी। मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले युवक, मेरे पास आ, ऐसा किसी ने कहा। कोई घोषणा कर रहा था। वो रुक गया, खड़े होकर देखने लगा। इस तरफ और उस तरफ पर कोई नहीं था। जहां तक नजरें पहुंच रही थी कोई नहीं था। तो ये कौन बोल रहा होगा, पर उसे सुनाई दी। वो सोच ही रहा था तो फिर से वो सुनाई दी। मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले युवक, मेरे पास आ, ऐसे प्रभु बुलाते हैं, ऐसी एक आवाज आई। मैं ही तो मौत की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ, मैं ही तो युवक हूँ, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। तो मेरे बारे में जानकारी लेकर कोई मुझसे बात कर रहा है। बस वो इसके बारे में सोच ही रहा था तो फिर से वो आवाज आई। अब जिस दिशा से वो आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, तो उसकी समझ में आया कि आवाज किसी लाउडस्पीकर पर चल रही है, और उस ओर उसने कदम बढ़ाए। कुछ दूर चलते ही वहां पर बड़ी भीड़ थी। वहां पर एक मैदान में स्टेज लगाया गया था, बहुत रोशनी थी, एक बड़ी भीड़ वहां पर थी और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। आखिर के प्रार्थना का समय था। वो उस मसीही सभा में उपदेश देने के बाद जब प्रार्थना की जा रही थी, उसी में से वो सेवक पवित्र आत्मा से भरकर वो शब्द बोल रहे थे कि मौत की ओर अपने कदम बढ़ाने वाले युवक, मेरे पास आ, ऐसे प्रभु बुलाते हैं, ऐसी घोषणा कर रहे थे वो वहां। तो वहां पर जाकर उस आवाज को फिर से सुनकर वो दंग रह गया कि क्या ये मसीही सभा है? तो क्या यहाँ पर यीशु की बात हो रही है? क्या वही बुला रहे हैं? ऐसे सोचकर वो वहां पर खड़ा होकर सुनने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति उस पूरे मैदान में भर चुकी थी। उस युवक ने प्रभु के सामर्थ्य का स्पर्श पा लिया। इस यीशु को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे पाप, शाप, बीमारी को बदलकर तुझे छुटकारा देंगे। बस तुझे आकर अपने जीवन को उनके हाथों में अर्पण करना है और अपना सारा बोझ उन पर डाल देना है। इस बात को सुनकर वो युवक उस स्टेज की ओर दौड़ा, आगे की ओर स्टेज के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हुआ और बोला कि इस बोझ को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना सारा बोझ तुझ पर डाल देता हूँ। मैं पापी हूँ, अपनी युवा अवस्था में बहुत सारे पाप किए। उसे कबूल करके यीशु के चरणों पर उसने आंसू बहाए। फिर प्रार्थना का समय समाप्त हुआ
और उसके मन में उसने एक हल्कापन महसूस किया, जैसे वो बोझ निकल गया और मन में खुशी भर गई। प्रार्थना करते समय प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया उसने। अपने लंग्स में उसने एक चंगाई महसूस की। वो ठीक से सांस ले पा रहा था, बदलाव हुआ था। वो समझ गया कि मेरे मन में और मेरे शरीर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसके मन में जो खुदकुशी करने की इच्छा थी वो बदल गई, वो निकल गई। अब मन में एक आशा भर गई। अब फिर से वो अस्पताल गया और आसपास के लोग इसे देखकर कहने लगे कि कहाँ गया था, हम लोग घबरा कर तुझे ही ढूंढ रहे हैं। दूसरे दिन जब जांच के लिए डॉक्टर आए तब उस युवक ने कहा कि आप अभी मेरा एक्सरे निकाल कर जांच कीजिए। तब डॉक्टर ने कहा, बेटा अभी तो 2 दिन पहले तुम्हारा एक्सरे निकाल कर देखा गया कि दोनों ही फेफड़े खराब हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। क्या कह रहे हो? ये तो हम डॉक्टर ही बताएंगे। तो आप देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब मैं पूरी तरह चंगा हो गया हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? नहीं, मैं चंगा हो गया हूँ, आप बस एक्सरे निकाल कर देख लीजिए। अच्छा, तुम इतना जिद कर रहे हो, बस इसीलिए हम एक्सरे निकाल कर देखते हैं। जब दूसरा एक्सरे निकाल कर देखा गया तो पूर्ण रूप से वो दोनों ही फेफड़े चंगे हो गए थे। पूर्ण रूप से कोई समस्या नहीं थी। इससे पहले निकाले हुए एक्सरे और अब के एक्सरे में बहुत बदलाव था। सब कुछ बदल चुका था। डॉक्टरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही पल में इसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये कैसे संभव हुआ। ऐसा जब उन्होंने पूछा, उसने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने बुलाया। जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, किसी ने आवाज दी। मैं उस प्रभु के पास गया, उन्होंने स्पर्श करके चंगाई दे दी, मेरे बोझ को निकाल दिया। कौन था वो? प्रभु यीशु। मैं तो इससे पहले उन्हें जानता भी नहीं था, ना ही मैं मसीही पार्श्वभूमि से हूं। मैं मरने जा रहा था। मैं इतने बड़े बोझ को ढोते हुए बहुत थक गया था और अकेलेपन को झेल नहीं पाया, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। अब कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मुझसे प्रेम करने वाला, मेरी चिंता करने वाला कोई है। मेरे बोझ को बदलने वाले किसी ने मुझे बुलाया। मैं उसके पास गया और सब बदल गया। पाप का बोझ बदल गया, बीमारी बदल गई। अब कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, वो दुख बदल गया और मेरे लिए यीशु है, वो खुशी है मेरे पास। दोनों एक्सरे को अपने हाथ में उठाकर वो कूदने लगा, खुशी से झूम गया। वो हर एक लोगों से वो कहने लगा, मैं चंगा हो गया, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, यीशु ने मुझे चंगाई दी है। ऐसा कहने लगा। मेरे एक्सरे को देखिए, ऐसा एक बच्चे के समान वो झूमते हुए लोगों से कहने लगा। यीशु ने उसके साथ चमत्कार किया और आगे चलकर वो प्रभु का एक बहुत बड़ा दास बन गया। प्रभु ने उसका उपयोग कई लाख लोगों के आशीष के लिए किया। तो मेरे प्रियजनों, बोझ को उठाकर आप बहुत ही थक गए होंगे। क्या आप भी इसी स्थिति में हो कि मेरा कोई नहीं है? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी तकलीफ को मुझे बताओ। हमारे बोझ को बदलकर हमें विश्राम प्रदान करने प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए अपने आप को दे दिया। उस क्रूस पर हमारी तकलीफों को उठा लिया उन्होंने। उस बोझ भरे क्रूस को उठा कर गए वो। और किस लिए? क्योंकि हमारे पाप के बोझ को ढोकर गए वो, हमारे शाप के बोझ को उठा कर गए वो। हमारी बीमारी, उदासी, दुख, डर, गड़बड़ी, दबाव, हर एक बोझ को अपने कंधों पर उठाकर उस बोझ भरे क्रूस को वो उठाकर ले गए। क्रूस पर कीलों से ठुके जाने के लिए अपने हाथ और पैरों को अर्पण कर दिया। क्रूस पर लहू बहाकर मर जाने के लिए अपने आप को अर्पण किया। हमारे पाप के बोझ को मिटाने के लिए उनका क्रूस पर लहू बहाकर मरना जरूरी था, इसीलिए अपने आप को उन्होंने अर्पण किया। पर तीसरे दिन उन्हें जी उठना था और तभी वो हमें जीत प्रदान कर पाते। मौत पर विजय पाकर वो जी उठे। आज भी प्रभु यीशु के हाथों में और पैरों पर कीलों के घावों को देखा जा सकता है। आपके बोझ को बदलने, आपको विश्राम देने के लिए क्रूस पर खुद को अर्पण कर दिया यीशु ने। आपको बस एक काम करना है, कहिए, यीशु मेरे पाप के बोझ, बीमारी, वेदना, शाप, दुख, आंसू, उदासी, कुछ भी मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आपके चरणों पर मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, ऐसा कहिए आप। और तब वो आपको स्पर्श करेंगे, आपको गले से लगा लेंगे। पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, उदासी का बोझ, इन सब को दूर करके प्रभु आपको विश्राम प्रदान करेंगे, खुशी और शांति प्रदान करेंगे। क्या आप ये छुटकारा पाना चाहते हो? आपके लिए खुद की बलि देने वाले प्रभु यीशु आपके पास में खड़े हैं।
उनको देखकर बोलिए, हे प्रभु, मैं ये बोझ उठाकर थक गया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जो ऐसा कहना चाहे अपने हृदय की ओर अपना दाहिना हाथ रख लीजिए। कहिए, यीशु मेरे मन के बोझ को दूर करें, आपके लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे मन में आकर आप वास कीजिए। और कहिए, आपके चरणों पर मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे? हे परमेश्वर, अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके पाप के बोझ इन्हें तकलीफ पहुँचा रहे हैं प्रभु। कर्ज के बोझ के तले ये लोग दबे हुए हैं प्रभु। उदासी के कारण एक दबाव, प्रभु वेदना, उदासी और अवसाद, ऐसे बोझ के तले दबी हुई स्थिति में मैं आपके पास आया हूँ प्रभु। मेरे लिए क्रूस को उठाने वाले, मेरे लिए लहू बहाने वाले, तीसरे दिन मौत पर विजय पाने वाले, मेरे बोझ को आपके पैरों पर रखता हूँ। मेरे पाप को क्षमा करे, मेरे बोझ को बदल दीजिए, बीमारियों को दूर कीजिए, उदासी और दुख को दूर कर दीजिए, इस दबाव और अवसाद को दूर करें, इस पाप से और इस बोझ से मुझे छुटकारा दीजिए और विश्राम प्रदान करें। हे यीशु, मेरी सहायता करें। हे यीशु, मेरे साथ चलिए और मुझे क्षमा कीजिए। यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु, मुझे आशीष दीजिए। ऐसी जो आज प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें स्पर्श कीजिए। इस बेटे को, बेटी को स्पर्श करे, इस पिता को, इस माँ जी को स्पर्श कीजिए। इनके बोझ दूर करके इन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा और शांति प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में इन्हें विश्राम प्रदान कीजिए। इनके मन में खुशियाँ भर दीजिए। आप इनके मन में बसे हो और इन्हें विश्राम प्रदान किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन। प्रभु ने आपके बोझ को दूर कर दिया है, वो आपके मन में आ चुके हैं। अब आप खुशहाल रहिए और मगन रहिए। कहिए, प्रभु, आपने सारे बोझ उठा लिए हैं, अब मेरे जीवन में बस खुशियां है। आज ही से आप बदलाव देख पाओगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.